नमस्कार दोस्तों। किसी भी चीज़ के बारे में बात करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन उतना ही मुश्किल होता है उस चीज़ को अपने मंजिल तक और मकसद तक पहुंचाना। अभी नीट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और 3 मई को इस साल ये एग्ज़ाम होना है। ऐसे में जैसे अपने मुड़ावर जैसे छोटे कस्बे के अंदर आपने शायद इस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की हो। इस तरह के जहाँ आज मैं खड़ा हूँ, ये अपने दयाल इंस्टीट्यूट का नाइट कैंप का क्लासरूम है। ऐसे क्लासरूम सीकर में, कोटा में होना बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मुड़ावर जैसे कस्बे में नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को, जेई जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को इस तरह के नाइट कैंप की फैसिलिटी मिल पाएगी। अभी इस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं, ये मोस्टली पहले कहीं सीकर जैसे अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हुए हैं। जैसे अभी हम बात करते हैं इस बच्चे से, बेटा दूर लास्ट ईयर कहाँ थे आप? सीकर थे। नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे आप लास्ट ईयर। क्या आपका जो परफॉर्मेंस रहा था वहाँ, क्या आपके अंदर ऐसी वीकनेस रही थी? फैकल्टी सर मुड़ावर की और सीकर की दोनों ही अच्छी थी सर, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिल रही थी। वहाँ पे टीचर पढ़ाते थे लेकिन आपस में ध्यान नहीं देते कौन सी वीक पॉइंट रह गया, क्या रह गया। यहाँ पे टीचर से पर्सनल बातें हो जाती है, सब कुछ हो जाता है यहाँ पे। बेटा लग से आप कहाँ पढ़ते थे लास्ट ईयर? सीकर थे आप। आपका क्या रीज़न रहा था? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाई। जैसे आपके पेरेंट्स से बात हुआ है, आप कहीं ना कहीं अपने टारगेट के लिए कुछ केयरलेस थे, जैसा आपके फादर से मेरा डिस्कशन हुआ है। तो अब एक चीज़ बताइए आप मेरे को कि लास्ट ईयर मैं जब आपके फादर से मिला था, तब उनका आइडिया था कि शायद आपको नीट वगैरह से साइड करके किसी दूसरे फील्ड की तरफ भेज दिया जाए, और अब जो आपके टेस्ट वगैरह लग रहे हैं इनके अंदर आपका परफॉर्मेंस शायद आप, भगवान ने चाहा तो एक अच्छी ऑल इंडिया रैंक तक जा सकते हो। तो क्या ये चेंज किस वजह से आपने महसूस किया है? वही मैंने बताया, जैसे कि मेरी कोचिंग प्रैक्टिस पिछले साल बिल्कुल नहीं थी, मतलब मैंने की भी नहीं थी, और इस बार तो मतलब बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस की है। तो इसी तरह बेटा आप सत्यवीर, आप कहाँ थे? सीकर ही थे आप। ये इस क्लासरूम में आपको जितने भी बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मोस्टली इनमें से सब प्रिपरेशन के लिए अपने गांव को छोड़ के अच्छे रिजल्ट की तलाश में सीकर गए थे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें सीकर का एरर है या फिर कोटा का एरर है, लेकिन इतने बल्क में, इतनी भारी भीड़ के अंदर शायद इन गाँव के इन प्रतिभाओं को वहाँ ये समझ पाया ही नहीं गया कभी कि शायद इन बच्चों को भी अच्छी ऑल इंडिया रैंक तक पहुँचाया जा सकता है। क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर, अच्छी रैंक तक पहुँचाने के लिए, वो होती है टीचर की प्रॉपर गाइडेंस। जैसे अभी इनकी टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है, उस टेस्ट सीरीज में हम इतना डीप एनालिसिस पर स्टूडेंट कर रहे हैं कि किस बच्चे ने कौन सा टॉपिक कितनी बार पढ़ा है, एनसीईआरटी से पढ़ा है, कितनी बार नोट से पढ़ा है, और साथ साथ इवन हमारे पास इस चीज़ का भी रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया है कि किस बच्चे ने नीट के पीवाईक्यू कितनी बार निकाले, किस टॉपिक के जेईई मेंस के पीवाईक्यू कितनी बार निकाले, और उनका उन इंडिविजुअल टेस्ट सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा है, और ओवरऑल उनका टेस्ट स्कोर क्या रहा है। वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास इस तरह से एक चार्ट फॉर्मेट में हमने प्रिपेयर किया है कि हम अगर एक व्यू के अंदर उस चार्ट शीट को देखें तो हमें ये पता लग सकता है कि किस बच्चे ने किस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है और किस टॉपिक के अंदर टेस्ट स्कोर में उस बच्चे को दिक्कत आई है। मैं अपने मुड़ावर क्षेत्र के सभी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए अभिभावक हैं, उनसे बातचीत करते हुए मैं ये चीज़ उनको कहना चाहता हूँ, यही बच्चे सीकर जाके रैंक देते हैं, यही बच्चे कोटा जाके रैंक देते हैं। वहाँ कोई सीकर का बच्चा रैंक नहीं दे रहा है, ना कोई कोटा का बच्चा रैंक दे रहा है। अपने इन्हीं गाँव ढाणियों से जो बच्चे निकल के जाते हैं वो वहाँ पर रैंक दे रहे हैं। आने वाला टाइम जो इस साल नीट 2026 का होगा, मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले साल में अपने दयाल मुड़ावर से हम ऑल इंडिया लेवल पर नीट में वो रैंक देंगे कि अपने मुड़ावर कस्बे की पहचान एजुकेशन सेक्टर में पूरे भारतवर्ष में एक नया कीर्तिमान रचेगी, और साथ ही पूरे कस्बे की इस क्षेत्र में एक नई पहचान होगी। हमारे जो बच्चे अब रात के लगभग 12 बजे हुए और इनका नाइट कैंप कभी कभी 1:30 बजे तक चलता है। ये जो साइलेंट की गई मेहनत है, ये निश्चित रूप से एक दिन मूर्त रूप लेगी और इन बच्चों के सपने साकार होंगे। और जिस उम्मीद के साथ इनके पेरेंट्स हमारे से जुड़े थे, निश्चित रूप से हमारी फैकल्टी टीम उन अभिभावकों के उन सारे सपनों को पूरा करेगी और इन बच्चों को देश के अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज या अच्छे से अच्छे IIT कॉलेज पहुंचाने में सफल होगी। थैंक यू।